अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो मैं अमल बताने लगा हूँ, ये किसी को अपनी मोहब्बत में तरसाने का और तड़पाने का अमल है। किसी इंसान को चाहते हैं कि वो आपकी मोहब्बत में तरसे, आपके लिए तरसे, तो एक दफ़ा इस अमल को लाजमी आजमाएं। इस अमल को करने के बाद दूसरा इंसान आपके पीछे पीछे आता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है। अगर आप नहीं करते तो वो तरसता है, तड़पता है। यहाँ एक बात बता दूँ, जब ये अमल शुरू किया जाता है तो उस इंसान से कम अज़ कम एक दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन बात नहीं की जाती, क्योंकि इस अमल में ये ज़रूरी है कि दूसरा इंसान जिस हद तक तड़पे उसे तड़पाया जाए, क्योंकि ये तड़प बढ़ती जाती है। जब आप इस अमल के बाद उसे नज़रअंदाज करते हैं, वो आपसे रब्ता करता है, आपसे बात करता है, तो उसकी तलब, उसकी तड़प आपके लिए, उसका तरसना बढ़ जाता है। इस अमल के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब ये इंसान अमल कर रहा होता है, दूसरे इंसान से अगर बात ना की जाए तो दूसरा इंसान, जैसे ऐसे मामलात हो जाती हैं, किसी से बात करेगा तो नुकसान होगा उसका, वो आपसे बात करेगा उसे सुकून मिलेगा, आप उसकी ज़िंदगी में जाएंगे, उसे ऐसा लगेगा जैसे आपके आने से उसका फ़ायदा होता है, उसके लिए जैसे आप खुशकिस्मती का निशान हैं, उसके लिए आप लकी हैं। इस अमल में अगर इसकी तादाद रोज़ाना की बुनियाद पर शुरू कर दिया जाए तो इतनी तड़प बढ़ती जाती है, वो उतना ही तड़प रहा होता है। अमल आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है, तन्हाई में बैठ के किया जाने वाला तमाम अमलियात की तरह अमल है। किसी के सामने नहीं करना चाहिए, किसी को बता के नहीं करना चाहिए। नापाकी में बहने हरगिज़ ना करें। तमाम अमलियात में, तमाम वीडियोस में ये बात बड़ी वाज़ेह बता चुका हूँ, क्योंकि ये अहम चीज़ें हैं। नए लोग भी आते हैं, इसलिए लाजमी होता है ये बताना। इंसान की तख्लीक ऐसी है कि वो अकेला नहीं रह सकता। तन्हा ज़िंदगी गुजारना इंसान के बस की बात नहीं है। वो लोगों में घुल मिल के रहना ही पसंद करता है। अगर किसी इंसान को कहा जाए कि वो बिल्कुल लोगों से जुदा होके अकेला रहे, तो यकीन करें वो बीमार हो जाएगा या नफसियाती मरीज़ बन जाएगा। दिमागी तौर पर उसका दिमाग काम करना छोड़ जाएगा, उसकी सोच एक हद तक रुक जाएगी। और जहाँ इंसान किसी ख़ास जगह काम करता हो या जहाँ किसी इंसान का मिलना जुलना लोगों से हो, वहाँ पे बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनसे ख़ास तौर पर बातचीत करना या उनसे ताल्लुक़ रखना या उनके साथ वक़्त गुजारना इंसान को बहुत अच्छा लगता है, उन्हें पसंद आता है। उन्हें ये लगता है कि अगर वक़्त ज़्यादा गुज़रे तो इस इंसान के साथ गुज़रे। हालांकि दूसरे लोगों के साथ इंसान ज़िंदगी गुजारता है, वक़्त गुजारता है, लेकिन उनमें से बाज़ लोग अहम होते हैं, बाज़ लोग उनमें से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। उनके बारे में इंसान की सोच भी मुख्तलिफ होती है। उनसे इंसान को बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है। अगर उनसे बातचीत ना हो तो इंसान जैसे कोई चीज़, इंसान की कीमती चीज़ खो जाए, बिल्कुल वही मामलात बन जाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, चाहे कोई दोस्त हो, कोई भी इंसान हो, आपका दोस्त भी हो सकता है जिसके साथ आप वक़्त गुजारते हैं, तो वो आपको अच्छा लगता है। मोहब्बत भी हो सकती है, शोहर भी हो सकता है, बीवी भी हो सकती है, कोई भी रिश्ता हो सकता है कि जिनके साथ आपको लगता है कि आप बातचीत करते हैं, वक़्त गुजारते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात ऐसे मामलात बन जाते हैं कि दो इंसान आपस में बातचीत करते हैं तो दूसरा इंसान जो है उनको नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। तो आप चाहते हैं कि उसे ताल्लुक़ रहे, मोहब्बत रहे, रिश्ते मज़बूत रहें, लेकिन दूसरा इंसान आपको झुठला रहा होता है, आपसे नज़रें चुरा रहा होता है। तो ऐसी सूरत में अगर ये अमल किया जाए तो वो इंसान आपके पीछे पीछे आता है, वो आपके लिए तरसता है, वो आपके लिए तड़पता है।
اگر اسے روزانہ کیا جائے جیسے میں نے کہا تو مزید تڑپے گا، وہ صرف آپ کو ہی دیکھتا رہے گا، آپ کے بغیر ایک منٹ بھی گزار نہیں پائے گا۔ یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ 1 دن سے 3 دن تک اس انسان سے بات چیت نہیں کرنی ہے، چاہے وہ فون کرے میسج کرے، اسے نظر انداز کرنا اس عمل میں بہتر ہوتا ہے، اس کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ باقی عمل اسکرین پر نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا، اس کو صرف اور صرف 41 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ یا قاضی الحاجات یا ودودو، یا قاضی الحاجات یا ودودو، ایک دن میں 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور اس انسان جس پر یہ عمل کیا جا رہا ہے، ہاتھ دونوں دعا کے لیے اٹھا کے دعا کرنی ہے، یا اللہ پاک اس کے دل میں میری محبت پیدا کر، میرے لیے وہ تڑپے، بس اتنا کہہ دینا ہے، صرف اتنی سی دعا کرنی ہے، اور اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر لینے ہیں۔ اول و آخر درود پاک پڑھیں۔ اگلے دن دوبارہ اگر آپ کریں گے مزید تڑپ پیدا کرے گا، تیسرے دن پھر کریں، جتنے دن مرضی کیا جا سکتا ہے، یہ دوسرے انسان کو تڑپاتا جائے گا۔ آپ میں اگر دوری ہے تو یہ عمل جو ہے دوریاں ختم کر دیتا ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو 5 دن کرنا ہے، اور جیسے میں نے کہہ دیا ہے کہ 3 دن تک کم از کم دوریاں بھی رکھنی ہیں۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک ضرور کرنی ہے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کریں، اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیا کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔